गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, और जो प्लांट्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं वो अपना भोजन किस तरीके से लेते हैं दूसरे प्लांट्स से, ये हमने पढ़ा था। आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। In the previous chapters, we have learned that plants make their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये सीखा था या फिर पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, बट एनिमल्स कैन नॉट, परंतु एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, वे अपना भोजन प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सभी जो जीव होते हैं उन सभी को भोजन की ज़रूरत होती है अब जीने के लिए और विकास के लिए। इन एनिमल्स, पशुओं में, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज द बॉडी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। पशुओं के अंदर जो पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरत होती है, मोड ऑफ इनटेकिंग फूड, भोजन के लेने के तरीके के द्वारा होती है, एंड इट्स न्यूट्रलाइजेशन इज़ द बॉडी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जो पशु होते हैं जो भोजन लेते हैं, जिस तरीके से भोजन को खाते हैं और उस भोजन को पूरे तरीके से अपने बॉडी में यूज़ करते हैं पोषण प्राप्त करने के लिए, उन पोषण के वजह से ही बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, उन सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर होती है। सिंस फूड हैज़ मैनी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। जो फूड होता है उसके अंदर काफ़ी सारे जटिल कंपोनेंट्स होते हैं, जटिल घटक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इस टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को ब्रोकन डाउन मतलब कि टूटने की ज़रूरत होती है सिंपल सब्सटेंस में, ताकि हमारी बॉडी के अंदर पूरे तरीके से उनकी वो उपयोग हो सके। The process of digestion includes breaking down of complex substance into simpler ones। जो प्रोसेस हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है, जो पाचन तंत्र जो प्रोसेस है, उसके अंदर जटिल पदार्थों का टूटना सिंपल पदार्थों में इस प्रोसेस के अंदर आता है। मतलब डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारे जटिल पदार्थ होते हैं उनका सिंपल पदार्थ में टूटना भी हमारे डाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके भोजन को लेने के अलग अलग तरीके। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड्स टू टेक फूड, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करते हैं फूड को लेने के लिए। ईच एनिमल हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी टू प्रोक्यूर फूड। हर प्रत्येक जो पशु होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल संरचनाएं होती है, उसकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल संरचनाएं होती है जिसके द्वारा भोजन को प्राप्त करता है। एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स एक्सेट्रा पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि गाय, घोड़ा एक्सेट्रा, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को अपने मुंह के द्वारा डायरेक्टली लेते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज़ देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। जो मनुष्य होते हैं वो अपने फूड को मुंह में डालने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। अमीबा यूज़ इट्स फिट कार्ड सूडोपोडिया टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। जो अमीबा होता है, जो ये एक अमीबा जो होता है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा जो होता है ये अपने फिट का यूज़ करता है और उसके फिट को हम सूडोपोडिया बोलते हैं, फुटपाथ बोलते हैं, और इन फिट का यूज़ करके वो भोजन के पार्टिकल्स को निकलता है। ये पैरामीशियम हैज़ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। जो पैरामीशियम होता है ये भी हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जो पैरामीशियम होता है उसकी बॉडी के ऊपर ब्रश जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। इट सिफ्ट्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। जो ये पैरामीशियम होता है सीलिया की हेल्प से, सीलिया का हिंदी मीनिंग होता है रोमक, तो जो ये पैरामीशियम होता है इन सीलिया की हेल्प से फूड को घेर लेता है। पानी के अंदर ये रहता है, इसीलिए पानी के अंदर फूड को घेर लेता है इन सीलिया की हेल्प से। ए फ्रॉग यूज इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे। जो मेंढक होता है वो अपनी जीभ का यूज़ करता है शिकार को पकड़ने के लिए। सिमिलरली ए बटरफ्लाई यूज इट्स फीडिंग ट्यूब्स टू शक द नेक्टर। उसी तरीके से जो तितली होती है वो फीडिंग ट्यूब्स होती हैं उसके पास, उसका यूज़ करती है फूलों का रस चूसने के लिए। हाइड्रा यूज टेंटेकल्स विद स्टिंग सेल्स टू किल द प्रे एंड स्पाइडर स्पाइंस वेब अराउंड इट टू कैच इट्स प्रे। जो हाइड्रा होता है ये अपने स्पर्श सूत्र का यूज़ करता है, और जो स्पर्श सूत्र होते हैं उसके साथ स्टिंग सेल्स भी होती हैं। इन स्टिंग सेल्स की सहायता से वह अपने शिकार को मार देता है। और जो एक स्पाइडर होता है
जो एक मकड़ी होती है वो अपने शिकार के चारों तरफ जाल को बुनती है और इस तरीके से ये भोजन को लेते हैं। अब है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो पाचन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। जो मनुष्य के अंदर जो पाचन प्रोसेस है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है एंड एट द एनस, और ये एनस पे जाके ख़त्म होता है। एनस का मतलब यहाँ पे है मलद्वार। मलद्वार तो एनस जो वर्ड है यहाँ पे इसका मीनिंग है मलद्वार। तो मुंह से स्टार्ट होता है डाइजेशन प्रोसेस और जो एनस है वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स। इसमें कई चरण शामिल होते हैं। डाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स भी शामिल होते हैं। द ऑर्गन्स विच कंस्टिट्यूट द डाइजेशन सिस्टम आर माउथ एंड बकल कैविटी ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब इसने कहा है कि पाचन तंत्र के अंदर जो जो अंग शामिल होते हैं उसके अंदर माउथ मुंह आता है, बकल कैविटी ये मुख गुहा की बात हो रही है, मतलब हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं या फिर जो टंग है वो सारे के सारे हमारे बकल कैविटी के अंदर ही आते हैं। ओसियोफेगस हमारी आहार नली, स्टमक पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत एंड अनस मतलब कि मलद्वार, ये सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर आती हैं। दिस ट्रैक्ट फ्रॉम द ओसियोफेगस टू द अनस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल। जो ट्रैक्ट मतलब कि जो नली होती है ओसियोफेगस से लेके एनस तक के बीच का जो सिस्टम होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, मतलब कि आहार नली बोलते हैं। ओसियोफेगस का मतलब यहाँ पे भोजन नली। आगे देखो इसे फिगर देखो, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। ये हमारी बकल कैविटी है जो हमारे मुंह के अंदर से कनेक्ट हो रही है। उसके बाद है सैलरी ग्लैंड्स। जो सैलरी ग्लैंड्स होती हैं ये हमारी लार जो सैलिवा होता है जिसको हम हिंदी में लार बोलते हैं उसको रिलीज़ करती हैं। ये हमारी भोजन की नली है ओसियोफेगस जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इसका दूसरा नेम हमारे पास फूड पाइप भी हो सकता है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आसान शब्दों में फूड पाइप बोल सकते हैं। उसके बाद लीवर होता है, ये जे शेप का हमारे पास स्टमक है हमारी बॉडी के अंदर। फिर ये गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर को हम पित्ताशय भी बोलते हैं। उसके बाद जो ये पिंक कलर का तो आपको दिख रहा है ये पैनक्रियाज को हम अग्नाशय बोलते हैं। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ है। तो ये जो बोटे वाली जो फिगर दिख रही है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। अंदर वाली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारा रेक्टम है। रेक्टम जहाँ पे हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है यहाँ पे, और अनस फाइनली अनस के द्वारा हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। द फूड कॉम्पोनेंट ग्रेजुअली डाइजेस्टेड एज द फूड पासिस थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे पचते हैं एज द फूड पासिस थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जैसे जैसे फूड जो होता है अलग अलग भाग में जाता है उसी तरीके से जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे पचते हैं। फूड फॉलोइंग आर मेन स्टेप्स ऑफ द डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हमारे ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजिशन। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके द्वारा जो हमारे डाइजेशन के अंदर शामिल होते हैं। इंजेशन का मतलब था अंत ग्रहण करना, मतलब कि अंदर लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। प्रोसेस जिस क्रिया के द्वारा हम फूड को लेते हैं उसको हम इंजेशन बोलते हैं, अंतर ग्रहण बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स इंजेशन टेक प्लेस थ्रू द माउथ। मनुष्य के अंदर जो इंजेशन प्रोसेस होता है वो मुंह के द्वारा होता है। डाइजेशन का मतलब पाचन करना। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। जिस क्रिया के द्वारा हमारा जो फूड होता है वो सिंपल साधारण और सोल्यूबल मतलब कि घुलनशील कणों में बॉडी के अंदर टूट जाता है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। मतलब कि फूड का टूटना, सिंपल और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में फूड का हमारी बॉडी के अंदर टूटना, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। इन मोस्ट एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड इट्स कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो मुंह से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत में ही कंप्लीट हो जाता है। अब्जॉर्प्शन का मतलब था अवशोषण करना। द प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड इज द कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। इस क्रिया के अंदर जो घुले हुए जो कण होते हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड में शामिल होते हैं वो बॉडी के अंदर पास होते हैं और बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर चले जाते हैं। मतलब कि जो खाना हम खाते हैं, जो खाना हमारा पचा हुआ जो भोजन होता है वो हमारे खून में जाकर, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो हमारा ब्लड ही होता है, तो उस ब्लड के अंदर जाके मिक्स हो जाता है पूरी तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब कि जो सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पचे हुए भोजन के जो सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है।
एसिमुलेशन का मतलब होता है समावेश करना। द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमुलेशन। जिस क्रिया के द्वारा जो वो अवशोषित भोजन है, जो भोजन हमने अवशोषण कर लिया, जिस भोजन को हमने पूरी तरीके से ले लिया है, अवशोषण कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, उस भोजन का जब यूज़ करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए और विकास करने के लिए, जब वो भोजन यूज़ होता है तो इस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन बोलते हैं। एडिशन का मतलब होता है बाहर निकालना। द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एडिशन। जिस क्रिया के द्वारा बिना पचा हुआ जो भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल हमारा है, जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बॉडी से बाहर निकलता है, इस क्रिया को हम एडिशन बोलते हैं, मतलब कि बाहर निकालना बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स थी उसके हम फंक्शन पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है हमारे पास माउथ एंड बकल कैविटी, मुंह या फिर हमारी मुख गुहा जिसको हम बोलते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। जो खाना होता है वो मुंह के द्वारा बॉडी के अंदर जाता है या फिर लिया जाता है। द माउथ कंटेन्स टंग, टीथ एंड सैलरी ग्लैंड्स। जो मुंह के अंदर टंग, जीभ शामिल होती है, दांत शामिल होते हैं और जो हमें लार ग्रंथियाँ होती हैं, सैलरी ग्लैंड्स का मतलब होता है लार ग्रंथियाँ, वो शामिल होती हैं। अब टंग की बात करें, दिस मस्कुलर ऑर्गन इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग जो है ये हमारी मांसपेशियों से बनी हुई एक अंग है जो पूरी तरीके से बकल कैविटी का जो सरफेस है उससे अटैच होती है, एट द बैक, पीछे की तरफ। इट हैज़ अ स्मॉल टेस्ट बड्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे, टंग का जो सरफेस होता है, टंग के सरफेस पे कुछ स्वाद की ग्रंथियाँ शामिल होती हैं। जैसे ये हमारी जीभ है, ये यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जीभ के अंदर वाला पार्ट जो है बिटर का टेस्ट के लिए होता है। जो ये साइड में जो ये पार्ट है ये शोर के लिए, खट्टे टेस्ट के लिए होता है। अब इसके साथ वाला ये साल्टी मतलब नमकीन टेस्ट के लिए होता है, और जो जीभ का जो टिप पॉइंट होता है ये स्वीट के लिए, मतलब कि मीठे के लिए यूज़ होता है। द टेस्ट बड्स इज इन अ लोकेशन डिटेक्ट एंड द टेस्ट बर्ड्स इन अ लोकेशन डिटेक्ट ए पर्टिकुलर टेस्ट। टेस्ट बर्ड्स जो होती है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जो एक विशेष स्वाद का पता लगाती है। जैसे हमें ये दिखा है कि अलग अलग इसके ऊपर टेस्ट बर्ड हैं। जो टेस्ट बर्ड हैं उनकी लोकेशन भी अलग अलग है। बीटर के लिए अलग लोकेशन है, सोर के लिए अलग है, स्वीट के लिए अलग है, साल्ट के लिए अलग है। तो इसमें यही बात बोली है कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग लोकेशन में शामिल होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट का पता बताते हैं। लोकेशन ऑफ द बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट आर शोन इन अ एडजेसेंट डायग्राम। जो बर्ड्स की जो लोकेशन है, टेस्ट बर्ड्स की जो लोकेशन है वो दिखा रखी है इस डायग्राम में। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग आर। अब टंग की जो मेन फंक्शन क्या काम करती है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। ये भोजन को लार के साथ मिक्स करने में सहायता करती है। हम जब भोजन को खाते हैं, हमारा जो भोजन होता है वो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है उसके साथ मिक्स होता है, तो उसके लिए जो टंग होती है वो हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन स्वैलोइंग द फूड। ये हमारे फूड को निगलने में भी सहायता करती है। इट टेल्स द टेस्ट ऑफ फूड। ये फूड का टेस्ट बताती है। इट हेल्प्स टू टॉक। और ये बातचीत करने में भी सहायता करती है। अब हम बात करें टीथ के बारे में, दांत के बारे में। इन ह्यूमन्स टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो उसके जीवन काल में 2 बार उगते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ्स अपीयर ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो पहले जो 20 टीथ का जो सेट्स होता है जो दिखाई देते हैं वो बाल्यावस्था में दिखाई देते हैं। दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। इन टीथ को हम दूध के दांत भी बोलते हैं। The milk teeth fall off one by one and a new set of 32 permanent teeth is found by the age of 12 or more। अब जो मिल्क टीथ होते हैं वो एक एक करके गिरना शुरू होते हैं, फिर और उनकी जगह पे 32 जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आते हैं, और बाय द एज ऑफ 12 और मोर 12 वर्ष की एज तक या फिर उससे ज़्यादा। दिस 32 टीथ्स आर कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। जो ये 32 टीथ्स जो बाद में आते हैं, मिल्क टीथ के गिरने के बाद जो 32 टीथ्स का सेट आता है इसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, और ये हमारे जीवन भर रहते हैं अगर हम इनकी अच्छे से देखभाल करें तो। नेक्स्ट हमारे पास दीज 32 टीथ्स आर ऑफ 4 टाइप्स। जो 32 टीथ्स होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। द फ्रंट टीथ विद द हेल्प अस इन कटिंग और बाइटिंग द फूड आर कॉल्ड इंसिजर्स। दीज आर 4 इंसिजर इन ईच जा। अब इसने कहा है द फ्रंट टीथ, जो सामने के जो दांत होते हैं जो वो हेल्प करते हैं काटने में और बाइट करने में, तो इन टीथ को हम इंसिजर बोलते हैं। और दीज आर 4 इंसिजर इन ईच जा। ये 4 इंसिजर होते हैं, हर एक जा में 4 इंसिजर्स होते हैं।
देखो आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर ये 1 2 3 4 ये इंसीजर्स हैं, मतलब कि 4 नीचे वाले जामे हैं और 4 ऊपर वाले जामे हैं, तो टोटल 8 हो गए इंसीजर्स। उसके बाद कैनाइन है, उसके कैनाइन जो होते हैं उसके साथ 2 टीथ होते हैं, 2 इधर हैं और जो 2 इधर हैं, तो मतलब ये भी टोटल 4 हो गए, लोअर जामे 4 हो गए। तो इसके साथ वाले 2 ये हमारे कैनाइन हैं और ऐसे ही 4 नीचे हैं 4 ऊपर, ये हमारे कैनाइन्स हो गए। उसके बाद हम बात करें प्रीमोलर्स की। अब जो प्रीमोलर्स टीथ होते हैं इसी के साथ वाले हो गए, इसी के साथ दोबारा से करते हैं इसको। जो हमारा इंसीजर्स होता है, सामने वाले 4 टीथ 1 2 3 4 ये हमारे इंसीजर्स हो गए। उसके बाद 4 नीचे इंसीजर हो गए, 4 ऊपर, टोटल 8 हो गए। अब 1 ये हमारा कैनाइन है, ये एक इधर कैनाइन है और एक इधर कैनाइन है, तो 2 कैनाइन नीचे वाले जामे हो गए और 2 कैनाइन ऊपर वाले जामे हो गए, तो ये टोटल 4 हो गए। उसके बाद प्रीमोलर्स हैं, प्रीमोलर्स कैनाइन के साथ वाले ये 2 प्रीमोलर टीथ होते हैं और 2 इधर हो गए और जो 2 हैं ये 2 इधर हो गए, तो ऊपर तो टोटल हमारे 8 हो गए। उसके बाद जो हमारी मोलर्स टीथ होते हैं ये 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, तो टोटल हमारे 12 हो गए। तो इस तरीके से हमारे जो टीथ हैं उनकी अरेंजमेंट्स होती हैं। अब देखो नेक्स्ट टू ईच इंसिजर देयर इज़ वन कैनाइन। अब सेम इस फिगर के अकॉर्डिंग ही ये 5 स्टेप्स बोल रहे हैं कि हर एक इंसिजर के नेक्स्ट में एक कैनाइन होता है, दस देयर 2 कैनाइन्स इन ईच जा, तो इसीलिए हर एक जामे मतलब लोअर जामे भी 2 कैनाइन्स हो गए और अपर जामे भी 2 कैनाइन्स हो गए। तो कैनाइन्स हेल्प्स इन टेयरिंग द फूड, जो कैनाइन्स होते हैं वो फूड को फाड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टू टीथ ऑन ईच साइड ऑफ द जा आर प्रीमोलर्स। अब जो अगले 2 दांत होते हैं हर एक जा में उनको हम प्रीमोलर्स बोलते हैं। दीज 4 प्रीमोलर्स इन ईच जा, हर एक जा के अंदर 4 प्रीमोलर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो जो हमारे प्रीमोलर टीथ हैं 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो नीचे वाले जा में भी हमारे 4 हो गए और ऊपर वाले जा में भी हमारे 4 हो गए। दिस हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, इनका जो काम होता है ये फूड को चबाने में हेल्प करते हैं और ग्राइंडिंग और पीसने में हेल्प करते हैं। एट द एंड और अंत में देयर आर 3 मोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द जा। अब आपने देखा होगा कि लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हर एक जा के साइड में 3 मोलर्स हो गए, इधर भी 3 मोलर्स हैं और इधर भी 3 मोलर्स हैं, तो टोटल हमारे मोलर्स 4 हो गए। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जा, हर एक जा के अंदर 6 मोलर्स हैं। दिस हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंड द फूड, इनका काम भी फूड को चबाना होता है और उनको पीसना होता है। ये इनकी टाइप्स हैं और इनकी अरेंजमेंट्स हैं। नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं और नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कितने होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज शोन इन द फिगर गिवन अलोंग साइड। वी शुड, जो अरेंजमेंट हो रखी है टीथ की, वो इस फिगर के बारे में बात हो रही है कि जो अरेंजमेंट टीथ की हो रखी है वो इस फिगर के अंदर ही करके दिखा रखी है। वी शुड रेगुलरली क्लीन आवर टीथ एंड टेक देयर प्रॉपर केयर टू प्रिवेंट टूथ डिके। हमें अपने जो दांत होते हैं उनकी नियमित रूप से उनको साफ़ रखना चाहिए और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए ताकि वो दांत की सड़न से बच जाए, मतलब कि हमारे जो दांत है वो ना सड़े, उसके लिए हमें इनका अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए और इनको साफ़ रखना चाहिए। हेल्दी टीथ आर वाइट एंड हेल्दी गम्स आर पिंक। जो हमारे स्वस्थ दांत होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और जो स्वस्थ मसूड़े होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। इफ़ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, टीथ बिकम्स येलोइश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टिकी फिल्म कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, सलाइवा एंड बैक्टीरिया। अगर हम टीथ की ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो जो टीथ होते हैं वो येलोइश हो जाएंगे, वो येलो कलर के हो जाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टिकी फिल्म कंटेनिंग फूड पार्टिकल, सलाइवा एंड बैक्टीरिया। क्यों ये येलो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हमारे टीथ के ऊपर एक चिपचिपी जो परत है फूड पार्टिकल्स की, सलाइवा की और जो बैक्टीरिया की जो चिपचिपी परत है वो जम जाएगी और इसकी वजह से वो टीथ हमारे येलो हो जाएंगे। इस कॉल्ड प्लाक, इस येलो फिल्म को, इस येलो स्टिकी फिल्म को हम प्लाक बोलते हैं। प्लाक डैमेज द गम्स होल्ड द टीथ। जो प्लाक होते हैं वो गम्स को डैमेज कर देते हैं, गम्स को नष्ट कर देंगे, मसूड़ों को नष्ट कर देंगे और जो मसूड़े होते हैं अगर वो नष्ट हो गए तो हमारे टीथ भी जो है वो गिर जाएंगे, क्योंकि गम्स होल्ड द टीथ, जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं वो हमारे टीथ को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। द प्लाक अब्जॉर्व सुगरी एंड स्टार्ची फूड मटेरियल्स। जो प्लाक होते हैं, जो प्लाक होता है ये सुगरी और जो स्टार्ची फूड मटेरियल्स को अब्जॉर्व कर लेता है, मतलब अगर हम ज़्यादा मीठा खाएंगे या फिर ज़्यादा स्टार्च वाला फूड खाएंगे तो जो प्लाक है ये इसको अब्जॉर्व करेगा। द बैक्टीरिया इन द प्लाक कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। और जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं प्लाक के अंदर या फिर प्लाक के ऊपर, वो ज़्यादा शुगर वाले खाने को, स्टार्च वाले खाने को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ, जो कि प्लाक जो है उसके अंदर जो बैक्टीरिया शामिल होते हैं वो हमारे टीथ के ऊपर जो एसिड है उसको बना देंगे। द एसिड इज सो फॉर्म डिजोल्व
डिजोल्व द टूथ एनामिल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द माउथ। जो एसिड होता है वो हमारे टूथ एनामिल, जो टूथ एनामिल होता है ये हमारे दांतों के ऊपर एक परत होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ये हमारी बॉडी का। तो जो एसिड होता है ये टूथ एनामिल को डिजोल्व कर लेगा, उसको घोल देगा एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टूथ। और हमारे मुंह के अंदर जो कैविटी प्रॉब्लम होती है, दांतों के अंदर सड़न की प्रॉब्लम होती है, वो बन जाएगी, जिस कॉल्ड टूथ डिके, और जिसको हम दांतों की सड़न भी कहते हैं। गिवन बिलो आर सम सजेशन फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ द टीथ एंड गम्स। अब यहाँ पे कुछ सजेशन दे रखे हैं जिससे हम अपने टीथ की और जो हमारे गम्स होते हैं उनकी अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड प्रिवेंट्स टूथ डिके। जो हमारे टीथ होते हैं उनको हमें डेली ब्रश करना चाहिए, सुबह भी ब्रश करना चाहिए, और जब हम रात को सोने जाते हैं बेड पे सोने जाने से पहले तो हमें उस वक्त भी हमें जो ब्रश है वो करके जाना चाहिए। इससे हमारे जो टीथ हैं वो सड़ने से बच जाएंगे। मसाज योर गम्स जेंटली विद द सॉफ्ट ब्रश। जो हम सॉफ्ट ब्रश की सहायता से हमें अपने मसूड़ों को धीरे धीरे उनकी मालिश करनी चाहिए। वॉश योर माउथ थ्रोली विद वाटर आफ्टर एवरी मील। जब भी हम खाना खाते हैं तो हर एक खाने के बाद हमें अपने मुंह को जो साफ़ पानी से धोना चाहिए, अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धोना चाहिए। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड सच एज द वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट्स। अब यहाँ पे कहा है कि हमें जो हमें वो भोजन खाने चाहिए जो हमारे दांतों को खुद से ही साफ़ करते हैं। जैसे कि जो कच्ची सब्जियाँ होती हैं वो खानी चाहिए, गाजर, मूली, कैबेज, जो पत्ता गोभी होती है, और जो कुछ हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, और आम तौर पर या फिर विशेष तौर पर जो खट्टे हमारे फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए। इससे इनको खाने से हमारे जो दांत होते हैं वो अपने आप ही साफ़ होते हैं। अवॉइड ईटिंग स्टिक एंड सुगरी फूड्स एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम एक्सेट्रा। हमें जो चिपचिपे और जो मीठे फूड्स होते हैं उनको खाने से बचना चाहिए, जैसे कि मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट्स हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई, आइसक्रीम हो गई, इनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे फूड के ये हमारे दांतों के में जल्दी चिपकते हैं, और जिससे हमारे दांतों की सड़न जो होती है वो होती है। अब हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। द टीथ हेल्प इन कटिंग द बल्क फूड इनटू सिंपलर पीसेस बाय च्यूइंग। जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो सहायता करते हैं बल्क फूड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मतलब भोजन के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको छोटे टुकड़ों में काटने में सहायता करते हैं च्यूइंग के द्वारा, मतलब कि चबाने के द्वारा। जैसे जो भी भोजन हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को छोटे तरीके से चबाने में, सिंपल बनाने में जो टीथ होते हैं वो हेल्प करती हैं। The process of digestion starts here with the help of saliva secreted by the salivary glands। जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जो पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है सलाइवा के हेल्प के साथ ही। जैसे ही हमारे मुंह के अंदर भोजन जाता है और हमारी जो लार है वो निकलती है खाने के साथ, तो उसी वक्त हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। और जो सलीवा होता है, जो सलाइवा होता है, ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू ही निकलता है। यहाँ पे सिक्रेटेड का मतलब था स्रावित होना या फिर निकलना। तो हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर होती हैं वो हमारे सलाइवा निकालती हैं, और जो सलाइवा होता है ये हमारे फूड को, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम पढ़ रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। द सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा। जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो एक पाचन जो रस है वो निकालती हैं, और उस पाचन रस को हम सलाइवा बोलते हैं, यानी कि लार बोलते हैं। सलाइवा मेक्स द च्यूड फूड वेट एंड स्लिपरी। जो सलाइवा होता है यानी कि जो लार होती है वो चबे हुए भोजन को गीला करती है और उसको फिसलने वाला बनाती है। दिस मेक्स द सोलिंग ऑफ फूड ईजियर। इससे हमारा जो फूड होता है उसको हमें निगलने में आसानी होती है। इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब क्या होता है, जो हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च को ये शुगर में कन्वर्ट कर देती है। मतलब कि जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो गया। हमारे मुंह के अंदर जो हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो शुगर में टूट गया, और तोड़ा किसने, ये हमारे सलाइवा ने। दिस कैन बी वेरीफाइड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। और इसको वेरीफाई करने के लिए, इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम नीचे एक्टिविटी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसने एक्टिविटी नंबर 1 में दे रखा है टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड, कि हमारे भोजन के ऊपर सलाइवा का क्या प्रभाव पड़ता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, ये हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली हैं। उसके बाद फूड सैंपल के तौर पर हमने उबले हुए चावल ले लिए हैं। ड्रॉपर, ये 2 हमने ड्रॉपर ले ली हैं, और आयोडीन सोल्यूशन ले लिया है। ये हमने कुछ मटेरियल्स ले लिए हैं।
प्रोसीजर क्या कैसे होगा, वैसे कैसे हम प्रोसीजर करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल दैम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ले ली और उनको लेबल कर दिया, उनके नाम रख दिए, ए और बी उनके नाम रख दिए। पुट 1 टीस्पून ऑफ बोल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड इन टेस्ट ट्यूब बी। पुट बोल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 4 to 5 मिनट्स। अब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो उबले हुए चावल थे एज इट इज़ उबले हुए चावल डाल दिए इसके अंदर ओनली बोल्ड राइस हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बोल्ड राइस डाले हैं, पर उन बोल्ड राइस को हमने पहले चबाया है, मतलब कि बोल्ड राइस को पहले हमने चबाया, 4-5 मिनट के लिए चबाया अच्छे से, और फिर उन बोल्ड राइस को हमने इसके टेस्ट ट्यूब जो बी है उसके अंदर डाल दिया। अब ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक देम। अब हमने कुछ पानी की बूंदें डाल दी इस दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ पानी की बूंदें डाल दी और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, मतलब कि शेक कर दिया, जिससे बोल्ड राइस और जो वाटर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब नाउ ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन बोथ द सैंपल्स एंड ऑब्जर्व। अब दोनों सैंपल्स के अंदर 2-3 बूंदें आयोडीन सोल्यूशन की डाल दी, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया, दोनों के अंदर आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 बूंदें डाल दी हैं। ऑब्जर्वेशन, द सैंपल इन टेस्ट ट्यूब ए टर्न्स ब्लू ब्लैक। अब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो सैंपल है, जो सिर्फ बोल्ड राइस का जो सैंपल था वो ब्लू या फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा, और जबकि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो सैंपल था वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो बोल्ड राइस थे उसमें क्या प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था। स्टार्च प्रेजेंट होने की वजह से जो ये सैंपल है जब इसको आयोडीन सोल्यूशन के साथ मिलाया तो ये हमारा ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, और इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था क्योंकि सलाइवा ने क्या किया था, स्टार्च को शुगर में तोड़ दिया था, तो यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसने अपना कलर चेंज नहीं किया। ऐसी एक्टिविटी आप चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके थे कि जो लीफ वाली एक्टिविटी थी कि जब स्टार्च होता है तो वो जो पोर्शन होता है लीफ का वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, और जो पोर्शन सनलाइट की तरफ नहीं होता है वो हमारा कलर चेंज नहीं करता है। तो इसमें सेम ही है कि स्टार्च अगर होता है तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से जो हमारा सैंपल है, फूड सैंपल है, वो हमारा ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। द अबव एक्टिविटी शोज़ दैट द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो ऊपर वाली एक्टिविटीज़ है इससे ये शो हो रहा है कि जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है या फिर तोड़ देता है। फूड पाइप और ओसियोफेगस, अब हम आहार नली के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर इसको हम ओसियोफेगस ही बोल सकते हैं। आफ्टर द फूड इज स्वेलोड इट मूव्स डाउन थ्रू ओसियोफेगस टू द स्टमक। जैसे ही हम फूड को निगलते हैं तो ये ओसियोफेगस के थ्रू हमारे पेट में जाता है, मतलब ये हमारा फूड है, ये फूड जो है वो ओसियोफेगस के थ्रू होता हुआ ये हमारे इस जे शेप के हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जाता है। इट रन्स अलोंग द थ्रोट एंड द चेस्ट। जो हमारी ओसियोफेगस है ये हमारे गले से लेके जो चेस्ट होती है वहाँ तक होती है। द ओसियोफेगस कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स इन अ रिदमिक फैशन टू फैसिलिटेट द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। अब इसने कहा है जो ओसियोफेगस होती है, मतलब जो आहार नली होती है, ये सिकुड़ती है और रिलैक्स होती है, मतलब सिकुड़ती है जब खाना इसके अंदर जाता है और फिर रिलैक्स भी होती है, ताकि जो हमारा खाना होता है वो एक लयबद्ध तरीके से आगे जाने में उसको आसानी हो, कि ये जो हमारी जो ओसियोफेगस होती है सिकुड़ती है और रिलैक्स भी होती है, ताकि हमारा जो खाना है वो एक लयबद्ध तरीके से और आसानी से हमारे पेट में जाए। इसी तरीके से जो ओसियोफेगस होती है वो सिकुड़ती भी और रिलैक्स भी होती है। अब बाकी जो बेटा हम कल पढ़ेंगे, कल की नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँगी स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और उनके अंदर से कौन कौन से जो जूस निकलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो ये चैप्टर हैं वो अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, क्योंकि इसके चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है बड़े भी हों, तो इसीलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।